वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शंस और लिमिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीन कि जब तक हमें लिमिट्स और फंक्शंस के बारे में पता नहीं होगा तो हम कभी भी डेरिवेशन नहीं कर सकते, जो कि चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है। जब तक हम डेरिवेशन नहीं कर सकते तब तक हम इंटीग्रेशन को भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें जो आपका पेपर इंक्लूड होता है राउंड अबाउट 55 के राउंड अबाउट नंबर्स का जो पेपर है वो इंक्लूड किया जाता है इन 3 नंबर से, 3 चैप्टर में से, सॉरी। तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो तो आप कभी भी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में फेल नहीं हो सकते, ठीक है। अब जरूरी है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आगे आपने जब सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स को पास आउट करने के बाद आपने आगे एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसके अंदर भी ये सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स जो आएगी उसके अंदर जो आपका आर्मी टेस्ट देते हो या एयरफोर्स टेस्ट देते हो तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स रखती है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह तबारक ताला उन बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके ही चलेंगे। तो जिसमें आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो फंक्शंस के ऊपर होगी, और जो उसकी मेन टूल है, डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्या होती हैं और रेंज ऑफ द फंक्शंस क्या होती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट के अबाउट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि इस तरह हम किसी फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तबारक ताला इस लेक्चर में आपकी ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि देखें फंक्शंस और लिमिट्स है। पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है वो टाइम बाय टाइम हम लिमिट्स को भी डिस्कशन उसके ऊपर भी हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो फंक्शन है वो किस शख्स ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन है, ठीक है, जो कि हमारे पास लेबनाइज हैं। पूरा नाम उनका जो है वो हमारे पास गॉटरी विलियम लेबनाइज है। उन्होंने ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया कि फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है, ठीक है। ये जो मैं बातें आपको अभी बता रहा हूं ये आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ये बातें। तो जो हमारे पास फंक्शन है, लेबनीज ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि उसने ये इंट्रोड्यूस जब करवाया उसने फंक्शन, उसने ये बताया कि फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन किस तरह का हो सकता है? अब वो जो रिलेशन है वो 2 वेरिएबल के दरमियान है, ठीक है। अब वेरिएबल जो भी फंक्शन में आएंगे वो 2 वेरिएबल, उनमें से एक हमारे पास वेरिएबल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। तो देखें, अब रिलेशन से मुराद क्या हम रख सकते हैं कि अगर हम जनरल बात करें, जैसे हम दोस्तों का आपस में एक रिलेशन होता है, दोस्त का दोस्त के साथ जो रिलेशन होता है वो भी एक हमारे माइंड में आता है कि वो भी एक फंक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि वो भी उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लाइक आप एग्जांपल दे सकते हो फादर और सन की, ये एक हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल्स है। इसकी जनरल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्टिकुलरली ये जो है ना वो स्पेसिफिक मैथमेटिक्स के अबाउट नहीं है, ये डेली लाइफ की एक एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि रिलेशन का हमें पता चल गया कि दो वेरिएबल के दरमियान ये रिलेशन होता है। अब वो जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं? वो आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, व्हाटएवर। वो डिपेंड करता है कि हमें रिलेशन किस तरह का दिया गया है। तो पहले मैं यहां पे आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करवाता हूं, देन हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके कि फंक्शंस क्या है। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन, अब मैंने कहा है कि ये एक रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स,
अब वो वेरिएबल कौन से हैं, x और y। लाइक ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अब इनके अंदर जो एक वेरिएबल होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा और एक आपका जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y in which for each value of independent variables, there exist a unique value of dependent variable। अब देखें, ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये बनती है द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x y in which for each value of independent variables there exists a unique value of dependent variables। हम यहां पे एक थोड़ा सा रिलेशन पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर करवा दूं। लाइक आपके पास कोई एग्जांपल है y इज इक्वल टू x+3, लाइक ये एक रिलेशन है, ठीक है। अब ये हमें एक रिलेशन मिल गया सॉरी, इसके अंदर देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। अब जो हमारे पास y है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जबकि x जो है वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब इस डेफिनेशंस के मुताबिक वो क्या कहता है, वो कहता है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, देखें डिपेंडेंट वेरिएबल्स there exist a unique value of dependent variables। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ठीक है, उसकी किसी एक वैल्यू के लिए each value of independent variables there exist a unique, देखें ये जो यूनिक का वर्ड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट कर जाएंगी तो वो हमारे पास फंक्शंस नहीं होगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज है, क्योंकि ये हमारे पास एक डोमेन सेट है, ठीक है, और डोमेन में हम अपनी मर्जी की कोई भी नंबर ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डोमेन की डेफिनेशंस के मुताबिक फंक्शन हमारा डेफिनेट होना चाहिए। वो हम जब डोमेन ऑफ द फंक्शन को डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, तो वो मैं आपको डेफिनेशन भी क्लियर करवाऊंगा। बाय द वे, आप इस रिलेशन में x की कोई एक वैल्यू पुट करो, लाइक मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 4। तो देखें फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, अगर आप ये फिक्स्ड कर दें कि x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप इसी डेफिनेशन को कुछ इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास x हो और डिपेंडेंट वेरिएबल y हो, तो x की किसी एक वैल्यू के लिए उस फंक्शन में अगर मैं पुट करूं तो y का आंसर एक ही आए, उससे एक से ज्यादा नहीं आए। लाइक अगर मैं यहां पे 1 पुट कर रहा हूं तो 1 पुट करने से मेरे पास अगर आंसर आ जाते हैं 2, तो मैं कह दूंगा कि ये हमारे पास फंक्शंस नहीं है। एक और एग्जांपल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि ये हमारे पास एक रिलेशन था। लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, y² इज इक्वल टू x² +
लाइक 1, ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यूज पुट करता हूं, लाइक मैं 0 पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनेशंस के मुताबिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी एक वैल्यू के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू यूनिक आनी चाहिए। तो देखते हैं, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 1 में ऐड करूंगा तो 1, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो देखें यहां पे कि ये हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये रिलेशन ये अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि ये उसकी अगेंस्ट चला गया है कि हमें डेफिनेशन ये बताती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे देखें हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो इट मींस के ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब यहां पे हम एक कंक्लूजन भी ड्रा कर सकते हैं कि अगर हम ये चेक करना चाहें क्या कोई फंक्शन, ये जो रिलेशन आपको दिया गया है ये फंक्शन बनाता है या नहीं बनाता, तो आपने चेक करना है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम जो डिग्री है, यानी कि उसकी जो पावर है वो हमारे पास लीनियर होनी चाहिए, यानी कि वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी हमारे पास जरूरत ही नहीं है कि वो फंक्शन एक इंडिपेंडेंट है। जस्ट आपने ये आइडिया रखना है ज़हन में कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी डिग्री हमारे पास 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ जाती है, लाइक देखें यहां पे क्वाड्रेटिक आ गई थी, तो उसके हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे पास 2 आए, एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। लाइक अगर मैं वाई क्यूब ले लेता हूं तो वो हमारे पास इससे भी उसके 3 आंसर आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करती कि जो हमने ये डेफिनेशन लिखी है कि ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब जाके वो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो एक फंक्शन बनाएगा। तो मैं आपको डेफिनेशन इन शॉर्ट टाइम एक दफ़ा फिर रिपीट करवा देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा फंक्शन के अबाउट, देन यू डू नॉट सॉल्व द डोमेन ऑफ द फंक्शंस एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको पहले ये आइडिया होना चाहिए और आगे फर्दर जो भी एक्सरसाइजें आएंगी आप उसमें कभी भी जो है वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर सकेंगे। आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शंस क्या है, और आगे जब भी आप टेस्ट देने के लिए जाओगे, जब आप मैथमेटिक्स की फील्ड में जाओगे तो फंक्शन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंस रखती है। अक्सर स्टूडेंट्स को फंक्शन के बारे में ही नहीं पता होता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन एक रिलेशन है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो किसी एक वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसकी एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक ही आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो हमारे पास जो रिलेशंस होता है वो हमारे पास क्या बनता है जी, एक फंक्शन बनता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह तबारक ताला जो इसकी मेन टूल है डोमेन ऑफ द फंक्शंस एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो इस लेक्चर्स में मैंने आपको जो डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस हैं वो क्लियर करवाएं और कुछ एग्जांपल के जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि जो हमारे पास रिलेशन होगा उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो लीनियर होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा होती जाएगी तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।